Hello बच्चों, let us read this question. The question says two coins are tossed once. Find probability of A/B in each of the following. फर्स्ट केस आपके पास है A इक्वल्स टू टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन और सेकंड आपके पास B इवेंट आपको गिवन है वन कॉइन शोज हेड. सेकंड केस आपके पास है A इवेंट इज नो टेल अपीयर्स एंड B इवेंट इज नो हेड अपीयर्स. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का मतलब क्या है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का सिंपल मतलब है प्रोबेबिलिटी आप A की फाइंड आउट कर रहे हैं सच दैट B इवेंट ऑलरेडी अक्कर कर चुका है. B इवेंट ऑलरेडी अक्कर कर चुका है और आपको A की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है. तो इसका फॉर्मूला आपके पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B. दिस इज द फॉर्मूला. राइट. अब क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले फर्स्ट केस को सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट केस के लिए अब देखो दो कॉइन्स को टॉस किया गया तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं. वो तो सेम होगी दोनों केसेस के लिए. सो सैंपल स्पेस बेसिकली क्या होती है, इसमें हम क्या लिखते हैं जो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स होती हैं वो हम लिखते हैं सैंपल स्पेस में. तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, हो सकता है दोनों कॉइन्स पे हेड आए, हो सकता है दोनों कॉइन्स पे टेल आए, हो सकता है फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल या सेकंड फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड. तो ये आपके पास सैंपल स्पेस आ गई. अब ए इवेंट फर्स्ट केस में क्या गिवन है, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन. तो एक ही कॉइन पे टेल अपीयर होना चाहिए. तो वो आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या है, HTTH यही पॉसिबिलिटी है. और बी भी आपके पास क्या है, वन कॉइन शोज हेड, एक कॉइन हेड शो कर रहा है तो ये भी आपके पास HTTH आ जाएगा. दिस विल ऑल्सो बी सेम, ये भी आ जाएगा HTTH, जिसमें भी आउटकम्स यही होंगी. राइट. अब देखो ए और बी में आपके पास आउटकम सेम आ रही है तो ए इंटरसेक्शन बी में भी सेम एलिमेंट्स होंगे आपके पास, दैट इज HTTH. और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुका है. तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी में दो एलिमेंट्स आ रहे हैं सो टू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं सैंपल स्पेस में. और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपके पास क्या आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 4. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1. दैट इज यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, श्योर इवेंट मिल रहा है. जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपके जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 होती है उसे श्योर इवेंट बोलते हैं. क्लियर. सो ये आपके पास 1 आ रहा है. सेकंड केस अब सिंप्लीफाई करेंगे, सैंपल स्पेस तो सेम रहेगा लेकिन ए भी चेंज हो जाएगा. सो सेकंड केस आपके पास क्या बनेगा, सेकंड केस विल बी, सेकंड केस में हमारे पास ए इवेंट क्या है, नो टेल अपीयर्स. सो ए इवेंट जो है उसमें हम क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या आएंगी, ऑब्वियसली टेल अपीयर नहीं कर रहा तो HH हेड हेड आएगा. और बी जो इवेंट है उसमें हेड अपीयर नहीं कर रहा तो ये TT यही आपके पास पॉसिबिलिटी होगी. ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं है तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट आ रहा है. राइट. दैट मीन्स इसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगी 0 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 0, क्योंकि हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है इंटरसेक्शन बी में. सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ गई 0. राइट. और आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ जाएगी आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि बी में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी एक ही आउटकम आ रही है. सो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं हमारे पास बी इवेंट के लिए 1 आ रही है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 हैं हमारे पास. क्लियर. सो ये 1/4 आ गया. अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुका है. तो वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपके पास 0 है तो नीचे जो मर्जी हो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा. तो दैट मीन्स ये इम्पॉसिबल इवेंट है. जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, जिसकी 1 होती है उसे श्योर इवेंट बोलते हैं. सो दोनों ही केसेस के लिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B फाइंड आउट कर लिया है. तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B आ रही है आपके पास 0, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B आपके पास आ रही है 1. होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.